अभी अभी जो ज़िम्मी इंतखाबात हुए हैं उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने स्वीप किया है, मगर हरीपुर में ये जो इलेक्शन है ये मुतनाज़िर रहा है। हुज़ैफ़ा साहब, आपने ब्रेक से पहले जो है शफ़क़त अब्बास अवान साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि जी रेंजर्स और एफसी को तैनात कर दिया गया था। अब देखिए, आप इलेक्शन करवाएं, आप आरओज़ के ज़रिए करवाएं, क्या ज़रूरत थी कि आप रेंजर्स और मतलब कोई बहुत बड़ा वहाँ पे इलेक्शन तो नहीं हो रहा था, एक छोटा सा हल्का था उधर इलेक्शन हो रहा था। देखें जी, अर्ज ये है कि जब एक सूबे का वजीर आला कत्ल की धमकियां देने पर आ जाए कि फलां अफसर सुबह नहीं देखेगा तो फलां शाम नहीं देखेगा, तो उसके बाद ज़ाहिर है वहां सिक्योरिटी लगाई गई, माजी में भी लगाई गई है किसको एफसी कत्ल की, की रेंजर्स धमकी की। दी? जो वजीर आला केपीके ने कहा कि अगर किसी ने धांधली की तो वो अफसर जो है फिर अगर सुबह होगी तो रात नहीं देखेगा, और अगर रात हुई तो सुबह का सूरज नहीं देखेगा। इसका क्या मतलब होता है? कत्ल की धमकी होती है ना ये। वो घर नहीं तो फिर ये रेंजर्स और एफसी जो है ये क्यों तैनात किए गए? उन मुझे अफसर मुकम्मल तो की सिक्योरिटी मैं के बात तो मैं मैं बात मुकम्मल कर लूं, आपके सवाल का जवाब ना हो तो फिर आप मुझे जी कहिएगा। मुकम्मल करें। हाँ जी, अर्ज ये है कि एक तो इसलिए सिक्योरिटी ज़ाहिर है प्रोविंशियल पुलिस तक ने हाथ खड़े किए, इंटरनल हमारे पास आईजी की कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, बाकी चीजें हुई कि 20 तरीके के एक सूबे का वजीर आला जो है हाईएस्ट लेवल से इस तरह की धमकियां देना शुरू करे। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो हमारा उम्मीदवार है उसको जनरल इलेक्शन में 1,13,000 वोट पड़े थे। 1,13,000 वोट इस बंदे ने 8 फरवरी 2024 को तब लिए जब हमारे ऊपर इल्जाम था पीडीएम हुकूमत की महंगाई, नाकामी, बानी तहरीक इंसाफ को 3 सजाएं। सुन ले, मुकम्मल होने दें सर, मेरे पास वक्त कम है, अगर जरा जल्दी कर ले बात ताकि बाकियों की भी बारी आ जाए। जी जी बस जी। और एब्सोल्युटली नॉट का नैरेटिव। अब उसको जब पीटीआई हुकूमत की प्रोविंशियल हुकूमत की नाकामी के बाद 1,63,000 वोट पड़ा है, एक सिंगल फुटेज ये दिखा दें जहां ये साबित कर दें जिस तरह दोस्त खोसा की अच्छा सब मुझे बाकियों को भी तो टाइम देना है। शफ़क़त अब्बास साहब, जो इन्होंने ये बात कही है इसका आप क्या जवाब देंगे? भाई, दिन के टाइम बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, कोई कहीं पे धांधली नहीं हुई, सारे लोगों ने आज़ादाना वोट डाले हैं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि इन्होंने बड़ा कुछ भी नहीं किया, उसके जो वोट थे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 80,000 को 1,60,000। मगर क्या वज़ीर आला को भी ये जेब देता था जो ये धमकी की बात नहीं? उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई बंदा धांधली करेगा तो उसके लिए जॉब की मुश्किलात होंगी कि वो सर्विस से जाएगा। उसने खुदा ना खासा ये तो नहीं कहा कि मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, देखिए वो चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का, वो क्या नहीं कहेगा कि भाई फ्री इलेक्शन करवाओ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई ये फ्री नहीं होने देने, हमने अपने बंदे भेजने हैं जो सारा कुछ करेंगे वहाँ पे। ठीक है। नदीम अफजल चंद साहब, आपने तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काम किया हुआ है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब इलेक्शंस में आती थी ना तो वो पहले से मैच फिक्स करके नहीं आती थी। आज की जो पीपल्स पार्टी है वो ये कहती है कि जी जो रनर अप है उसी का हक बनेगा, वो ही वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा। आप सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं या अपना बंदा ही खड़ा नहीं करते जहाँ नून लीग के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है? असल में इलेक्शन का मजा नहीं आता ना। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक था कि ज़िमनी इलेक्शन में जिसकी जो पार्टी जीती होगी, जो रनर अप होगा या उसका होगा, उसकी कई वजूहत है। सिर्फ ये जो तब तो डिक्टेटर के साथ आप लड़ रहे थे ना, अब तो जमहूरियत है। नहीं, यह बात आपकी ठीक है, आपकी आर्गूमेंट में वजन है, आप इस पे हमें नजरसानी करनी पड़ेगी इन फ्यूचर। 10 सेकंड चाहिए मुझे। लेकिन देखिए, ये हम जो लीडर्स ने चार्टर डेमोक्रेसी किया था वो इसी कबाहत से बचने के लिए, जो ज़िमनी इलेक्शन में एक कबाहतें होती है ना, जो इंतज़ामिया की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो जिस तरह के फंड्स इस्तेमाल होते हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती है, इन चीज़ों से बचने के लिए असल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो शिक थी उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में हम छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं हमारी, हम उससे सीखें, हम बसें। क्योंकि आइडियल इलेक्शन कमीशन तो सच्ची बात है, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ उससे लेके आज 2025 नवंबर तक हमारा इलेक्शन कमीशन का कोई हाल नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी हमारी जो जमहूरियत का हुस्न है चंद साहब, तो यही है कि खान साहब ने भी 35 पंक्चर का हिसाब लगाया लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी ना की 35 पंक्चर वालों की। जब खान साहब की हुकूमत आई तो खान साहब ने, नून लीग वालों ने आरटीएस की बात की लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी ना की जी। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल क्लास जब इल्ज़ाम लगाती है, जब इख्तियार में आती है वो नहीं करती, तो इस हम इलेक्शन कमीशन को फिर आज़ाद हो ही नहीं सकता। वो बात आपकी सारी ठीक है, मगर हुस्न होता है जमहूरियत का जब सियासी जमातें अपने नुमाइंदे को उतारती हैं मैदान के अंदर। मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती राय तो ये है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। अच्छा, लेकिन तो पहले से सेटिंग नहीं होनी चाहिए। हम पाबंद हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के,
चार्टर डेमोक्रेसी आपने मुशर्रफ के खिलाफ साइन की थी लेकिन हम नून लीग के साथ अभी इस वक्त इत्तेहाद में बैठे हुए हैं ना, हम उस हुकूमत ट्रेजरी बेंचेस पे हम बैठे हुए हैं। अब ट्रेजरी बेंचेस में हम बैठे हुए और इलेक्शन हम लड़ रहे हो, हम किसके खिलाफ इलेक्शन लड़े, क्या तकरीरें करें हम? चलें फिर एक दूसरे के खिलाफ धांधली के भी इल्जाम ना लगाएं। ये हकीकत है, हुज़ैफा सिस्टम देखे जी। लेकिन अगर हम सिस्टम के ऊपर भी तनकीद नहीं करेंगे जी, तो ये तो सिस्टम में बेहतरी कभी आएगी नहीं। चले तो फिर तो आप ऐसे इलेक्शन कमीशन को याद इलेक्शन कमीशन वो भी आपने इवेंचुअली करना है जी। हुज़ैफा साहब अपने 10 सेकंड ले लें जी। 10 सेकंड में तो आपका बड़ा मजबूर हूं कि मुझे आज आपने और चंद साहब को इकट्ठे बिठाया है। जब पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान गोलाबारी चल रही थी तो स्लिप ऑफ टंग में मैंने कोई ऐसी बात कर दी थी जो चंद साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम है। आज मैं आपके प्रोग्राम के फोरम से इनसे ऑन एयर भी माजरत करता हूं, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, इख्तिलाफ रहने चाहिए, लेकिन मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं और इन्होंने हमें बड़ा पॉलिटिकली गाइड किया हमेशा।